नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पूस की रात कहानी का सारांश मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक मामूली किसान है जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर खेती करके वह गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में चली जाती है। सर्दियों में कंबल के लिए उसने मजूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठा किए हैं, लेकिन वह 3 रुपए भी महाजन ले जाता है। हल्कू की पत्नी मुन्नी इसका विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में लाचार हो जाती है और महाजन को पैसे दे देती है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है। पौष का महीना है, ठंडी हवा बह रही है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने को कुछ भी नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। तब वह पास के आम के बगीचे से पत्तियां इकट्ठा करके अलाव जलाता है। अलाव की आग से उसका शरीर गर्मा जाता है और उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। इधर खेत में नीलगाय घुस जाती है। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है। वह उन पर भूखता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नीलगाय घुस गई है, लेकिन वह बैठा रहता है। नीलगाय खेत को चरने लगती है, तब भी हल्कू नहीं उठता। वह अपने मन की झूठी दिलासा देते हुए सोचता है कि जबरा के होते हुए कोई भी जानवर खेत में नहीं आ सकता है। एक बार उठता भी है तो 2-3 कदम चलता है और फिर तेज ठंड की हवा तेज ठंड के कारण वह अलाव के पास आकर बैठ जाता है। वह अलाव जो अब राख बन चुका है, वहीं पे हल्कू बैठ जाता है। आखिरकार नीलगाय पूरे खेत को नष्ट कर देती है। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई है। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। हल्कू तैयार फसल को इसलिए बचाने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि मजदूरी किसान करते हैं और उसका लाभ जमींदारों को मिलता है, और उसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वह जानवरों को खेत से नहीं भगाता है। आइए अब कहानी में आए हुए पात्रों पे चर्चा करते हैं। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं, हल्कू, मुन्नी और जबरा। मुन्नी हल्कू की पत्नी है। जबरा हल्कू का संगी कुत्ता है। कहानी की शुरुआत में हल्कू से साहूकार अपना पैसा लेने आता है जो उसे हल्कू से को उधार दिए थे। हल्कू अपनी पत्नी से बोलता है कि जो पैसे बचत में रखे थे उसको दे दो, किसी तरह से इससे पीछा छूटे। लेकिन मुन्नी यह कहते हुए मना करती है कि पूस का महीना है, रात में खेत में जाओगे तो ठंड लगेगी, इसीलिए अपने लिए कंबल खरीद लो, उधार बाद में चुका देना। अंततः हल्कू अपनी पत्नी से पैसे लेने में सफल हो जाता है और बेमन से ही सही वह उधार के बोझ को अपने सिर से हल्का कर लेता है। इसके बाद कहानी में रात का प्रसंग है जो अभी हमने वर्णन किया है। यह बताया गया है कि किन परिस्थितियों में हल्कू और जबरा खेत की रखवाली करते हैं। कहानी का मूल प्रसंग यही है, इसीलिए कहानी का शीर्षक पूस की रात है। पूस की अंधेरी और सर्द रात में हल्कू अपने संगी कुत्ते जबरा के साथ खेत की रखवाली करता है। खेत में जो अपनी मरैया के नीचे खाट पर हल्कू लेटा है तो खाट के नीचे जबरा, दोनों ठंड से कांप रहे हैं। हल्कू जबरा से कहता है कि मन कर रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन नहीं माना।
घर पर ही पुआल पर सोते तो ठंड तो तुम्हें नहीं लगती। आत्मीयता के साथ यहाँ हल्कू अपनी बात जबरा से कहता है। कभी अमीरों पर व्यंग करता है तो कभी ठंड भगाने के लिए चिलम पीता है। जब ठंड से राहत न मिली तो हल्कू खेत के बगल में स्थित आम के बाग में जाता है और वहाँ से पत्तियाँ को इकट्ठा करता है जो पत्ती गिरी हुई है और उसको जलाता है। अब उसको जबरा को ठंड से कुछ राहत मिलती है, लेकिन इसी बीच जानवरों का झुंड खेत की तरफ आता है और हल्कू कहता है कि शायद नीलगाय का झुंड है। जबरा खेत की तरफ भौंकते हुए जाता है, लेकिन हल्कू आलस से मजबूर है। एक बार वह फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर जाना चाहता है, लेकिन वह नहीं जा पाता है और पुनः गर्म राख के ढेर के पास जा बैठता है और वहीं सो जाता है। सोते हुए हल्कू को उसकी पत्नी मुन्नी जगाती है। जब सुबह हो जाता है तब हल्कू के बदन पे धूप आ गई होती है और तब तक मुन्नी आकर कहती है कि तुम यहाँ आराम रमा रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मरैया डालने से क्या हुआ कि तुम यहाँ मरैया डालकर सोए हो, उससे क्या फ़ायदा हुआ? हल्कू और मुन्नी खेत की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है। जबरा मरैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। मुन्नी यह सब देखकर दुखी है और कहती है कि जब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। लेकिन हल्कू प्रसन्नता से कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना नहीं पड़ेगा और इसी बिंदु पर कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में प्रेमचंद्र ने किसानों की समस्या को उठाया है। इसमें उन्होंने बताया है कि किसानों की मूल समस्या गरीबी है और इस गरीबी का कारण है संसाधनों का असमान वितरण। इसके अलावा मानव और प्रकृति के संबंधों को प्रेमचंद्र ने उकेरने का प्रयास किया है। यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि किसानी छोड़कर मजदूरी करने में प्रसन्न है। जैसे कहानी के अंत में हल्कू कहता है, कहानी चरम यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जो कि हिंदी कहानी की एक नई शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले की कहानियाँ जो थी वह आदर्शवाद पर आधारित थी। शिल्प के दृष्टिकोण से इसमें अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा नयापन नहीं है। हाँ, यह है कि इसमें विषय वस्तु के कथ्य को अधिक संप्रेषणीय बनाने के लिए ग्रामीण अंचल से जुड़े ठेठ शब्दों का प्रयोग अधिक दिखा है, जैसे पुआल, मरैया, अलाव, खेत की आर, मजूरी, आंखें तरेर आदि। कुल मिलाकर हिंदी साहित्य में इस कहानी का महत्व इस बात पर है कि यह हिंदी कहानी लेखन की परंपरा को तोड़ते हुए स्थिति प्रधान और यथार्थवादी कहानी लेखन की शुरुआत करती है, जिसे आगे चलकर हिंदी साहित्य में कहानी लेखन को एक नई दिशा प्रदान की है। स्वयं प्रेमचंद्र आगे चलकर अपनी कहानी कफन में स्थित प्रधानता और चरम यथार्थवादी दृष्टिकोणों को पूर्णतः साधने में सफल रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।